हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सेलरेशन का फुल एंड फाइनल द कंक्लूजन पार्ट सॉल्व करेंगे। वैसे तो कोई टॉपिक को हम फाइनली कंक्लूड नहीं कर सकते, हर एक टॉपिक अपने आप में एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज लेके आता है। बट अभी की सीरीज के लिए हम एक्सेलरेशन को यही आज के दिन इस थर्ड पार्ट के साथ कंक्लूड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था सेकंड पार्ट में कि हम थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन को ग्राफ्स की हेल्प से समझेंगे। तो अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो मैं चाहूंगा कि आप पहले दो पार्ट्स देखें, एक्सेलरेशन की एक समझ बना ले, अपने लिए अंडरस्टैंडिंग बना ले कि एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने क्या क्या एक्सेलरेशन के बारे में सीख लिया है। आज हम उसी एक्सेलरेशन को ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अक्सर एग्जाम में ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होते हैं। आपको ग्राफ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसमें जो हिडन इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करना होता है। उसी के बेसिस पे आपको आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होते हैं और ग्राफ्स में जो इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम की हेल्प से हम बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ग्राफ अपने आप में बहुत यूजफुल टूल होता है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपने आप पेन कॉपी लेके साथ बैठोगे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन एक्सेलरेशन की, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं। देखो, कोई भी ग्राफ है उसमें दो एक्सिस रहती है, एक आपकी एक्स एक्सिस और एक आपकी वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये आपका ओरिजिन रहता है। कोई भी क्वांटिटी है उसमें आपके पास दो वेरिएबल चाहिए होते हैं मिनिमम, अगर आपको एक क्वांटिटी प्लेन में वेरिएबल कर रही है। तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का ग्राफ यूज करते हैं, इसे कहते हैं वीटी ग्राफ। इसमें हम वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम को लेते हैं, क्योंकि हर एक ग्राफ में आपको एक्सिस डिसाइड करनी है। सपोज करते हैं आप एक्स एक्सिस में जो टाइम है वो सेकंड्स की फॉर्म में लेते हो और वेलोसिटी आपको पता है मीटर पर सेकंड में ली जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूं तो इसका मतलब होगा 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ में अगर 20 लिख रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ में अगर 30 लिख रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 40 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड। अगर सेकंड्स की बात करें हम, तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ तो उसका मतलब 5 सेकंड होगा, इसका मतलब 10 सेकंड होगा, इसका मतलब 15 सेकंड्स होगा, इसका मतलब 20 सेकंड्स होगा और एंड सो ऑन। जितनी आपकी रेंज बन सकती है क्वेश्चन में, ये उस हिसाब से देखा जाएगा। अब देखिए, कोई भी एक्सेलरेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैं कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ ही क्यों यूज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो कोर मीनिंग है, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसी को हमने एक्सेलरेशन कहा है। ये चीज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले दो पार्ट्स में कि एक्सेलरेशन को अलग अलग टर्म्स में अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, बट बेसिक जो रेशियो है वेलोसिटी और टाइम का ही रहेगा। इसलिए जब हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो एक तरफ को हम वेलोसिटी लिखेंगे, एक तरफ को टाइम। तो वीटी ग्राफ की हेल्प से जो भी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट होगी वो होगी एक्सेलरेशन। तो पहला हिंट आपके पास वही है कि आपको एक्सिस में देखना है कि किन दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। वेलोसिटी टाइम है, मतलब एक्सेलरेशन का हिंट है आपके पास। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट केस डिस्कस करते हैं। हमने एक्सेलरेशन के तीन वैल्यूज की बात की। देखो, एक्सेलरेशन हमारे पास 0 भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू भी होता है और एक्सेलरेशन एक नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। 0 का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या रेस्ट पे होना ऑब्जेक्ट का। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की लगातार इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। और नेगेटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कम हो रही है टाइम के साथ। तो अगर हम जीरो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफिकली हमने देखना है कि जीरो एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग होता है। ये वीटी ग्राफ है। अगर आपको वीटी ग्राफ में कभी भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये क्या है? अगर मैं इस लाइन को नाम दूं ए बी, इफ अ लाइन ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर आप कह सकते हो इस एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अलोंग टाइम को प्लॉट किया गया है तो उसको हमने टाइम एक्सिस कहा गया। तो जहां पे भी ये सिचुएशन है, ध्यान रखना है, जब ए बी पैरेलल है, वी ऊपर है, टी नीचे है और एक लाइन पैरेलल बन रही है, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। ये कैसे हुआ?
ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इसको ध्यान से समझेंगे आप कि इसमें माना गया है कि ऑब्जेक्ट आपकी इनिशियली जीरो पे ही एक वेलोसिटी अटेन कर चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड की। अब टाइम कभी भी रुकता नहीं है, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है बट उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब 5 सेकंड के बाद भी वो 30 की स्पीड पे है, 10 सेकंड के बाद भी वो 30 की स्पीड पे है, 15 सेकंड के बाद भी 30 की स्पीड पे है और 20 सेकंड के बाद भी वो 30 की स्पीड मेंटेन कर पा रही है। तो इस तरह के वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होगी। तो इस केस में जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो आता है। बाकी रेस्ट की पोजीशन है तो वहां तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगी अपनी जगह से, वहां एक्सेलरेशन जीरो होता है। यहां ध्यान देने वाली बात है, कई बार कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को कि अगर इसी ग्राफ को मैं रिवर्स बनाऊं, देखो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस पॉइंट को नोट करना आप लोग। ये आपका v है और ये अगर t है, अगर ग्राफ ऐसे बनाएगा हो, ये सिचुएशन में वैसे ही रख रहा हूं x और y एक्सिस, अगर कोई लाइन ऐसी है, इसको अगर मैं नाम देता हूं CD, अगर CD पैरेलल है y एक्सिस की, या फिर इस y एक्सिस को कह सकते हो आप वेलोसिटी के पैरेलल है या वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये ग्राफ बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन, ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है फिजिकली। क्यों? क्यों? देखो ये ग्राफ जो कह रहा है, सपोज करो अगर मेरी रीडिंग यहाँ पे 5 होती और यहाँ पे 10 सेकेंड्स होता, अगर वेलोसिटी ऐसे ही हम मान के चले 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ ये जो लाइन ये बता रही है आपके पास कि जो आपका टाइम है 10 सेकेंड्स है, और ये लाइन बता रही है आपके, देखो अलग अलग पॉइंट्स पे आपकी वेलोसिटी की अलग अलग रीडिंग आती जाएगी। तो ये क्या बताया कि 10 सेकंड पे ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड पे ही वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आ रही है, और 10 सेकंड पे ही 30, 40, 50 एंड सो ऑन। कहने का मतलब है इस लाइन ने टाइम को स्टेबल कर दिया है, और टाइम कभी भी रुकता नहीं है। तो किसी भी ग्राफ में आपने ध्यान रखना है कि जो टाइम एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि टाइम हमेशा नहीं रुकता है। यहाँ पे ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, क्योंकि वेलोसिटी को हम फिक्स कर सकते हैं, वेलोसिटी हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में, वेलोसिटी को फिक्स किया जा सकता है बट टाइम को फिक्स नहीं किया जा सकता। तो पहला पॉइंट तो आपको नोट करने के लिए है कि टाइम के परपेंडिकुलर नहीं बनाना है। कई बार जानबूझ के इस क्वेश्चन को कंफ्यूज किया जाता है। बट एक और चीज है, देखो अगर आप इस डायग्राम को ही याद रख लोगे तो आपको एक और मिस्टेक हो सकती है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इन एक्सिस को ही चेंज कर देता है। अगर ये सिचुएशन ऐसी होती, यहाँ पे t होता और यहाँ पे v होता, तब ये ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल है। तब यहाँ सेकंड्स नहीं आएगा, अगर सिर्फ ऐसे छोड़ा गया है, कोई यूनिट्स नहीं लिखा है, बट यहाँ एक्सिस में अगर v लिखा हुआ है, ऊपर t है, फिर एक लाइन बनाई गई है, तो फिर ये ग्राफ एग्जैक्ट पॉसिबल ग्राफ होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब ये नहीं कहेंगे कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तब ये एक पॉसिबल ग्राफ है। तब क्या हो जाएगी, तब ये जो CD लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी फिर से टाइम एक्सिस की, और ये फिर से एक एक्सेप्टेबल फॉर्म बन जाएगी। तो आपको नोटिस करना है अपने एग्जाम के दौरान, पहले एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग किस फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट किया गया है, और ग्राफ को मीनिंग समझना है मेन, कि इस ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। अब इस ग्राफ का मीनिंग क्या हो जाता है, देखो 10 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, 30 सेकंड, मतलब वेलोसिटी फिक्स्ड है बट टाइम चेंज हो रहा है, और ये पॉसिबल है। तो ये वाला पॉसिबल है अगर v नीचे है t ऊपर है। अगर इस सिचुएशन को रिवर्स कर देंगे तब दोनों सिचुएशंस में ग्राफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी वैसा है, अगर मैं यहाँ पे v लिख दूं और यहाँ पे t लिख दूं, फिर ये ग्राफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि v मेरे पास आगे की तरफ और t ऊपर की तरफ। तो ये फर्स्ट केस हो गया आपके पास, जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक पॉसिबिलिटी जहां पे ग्राफ की पॉसिबल नहीं होगा। दूसरे देखते हैं हम कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए आपको कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। ये जो पहला केस है, दिस इज फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। दूसरा देखते हैं हम, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा तब कैसे होगा। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का इंक्रीज करना। तो दो तरह के ग्राफ पॉसिबल दिए जाते हैं, दो क्या तीन तरह के भी हो सकते हैं, बट दो मेजर तरह के ग्राफ होते हैं। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये v है और ये t है। पहला ग्राफ है अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है और a पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है, मतलब
ए पॉजिटिव भी है साथ में और ए कांस्टेंट भी है, मतलब हर एक टाइम के बाद, जिसको हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिसको कहा था, कि हर एक इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो उसको कहते हैं हम, ये ग्राफ बनता है उसका। यहाँ में इस ग्राफ वाले पार्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब क्या है कि यहाँ पे v यूनिफॉर्म है और a क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, और a कांस्टेंट भी है साथ में। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो ये जो ग्राफ बनता है, जैसे कि 10 सेकंड्स में 10 मीटर पर सेकंड चेंज होता है, फिर अगले 20 सेकंड्स में 20 मीटर पर सेकंड चेंज होता है, और ये लगातार बना रहता है, यानी कि हर एक 10 सेकंड में 10 का गैप आएगा वेलोसिटी में भी, यानी कि आपकी इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली हुई है, u इक्वल टू जीरो के लिए ग्राफ है कि आपकी ऑब्जेक्ट ने जीरो से स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ आपके पास जीरो थी, और यहाँ से जब स्टार्ट करोगे आप, और वेलोसिटी अगर इक्वली चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसी ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करके कई बार दिया जाता है कि आपको कहा जाता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट के पास मान लो कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी, और तब देखना है आपको ग्राफ क्या बनेगा। तो उस केस में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्ट के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी पहले से है, तो यहाँ पे इस एक्सिस में v प्लॉट होता है, यहाँ पे t प्लॉट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास पहले से ही होगी। केस यही रहेगा कि आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट इस केस में उसके पास इनिशियल वेलोसिटी पहले से कुछ प्रेजेंट होगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रही होगी, u is not equal to zero, object having some initial velocity and it is moving with changing velocity in equal interval of equal velocity in equal interval of time, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, बट क्या है, ऑब्जेक्ट के पास पहले से एक इनिशियल वेलोसिटी है। इसमें आप गाड़ी का एग्जांपल है, देखो ये वाला एग्जांपल है, जब गाड़ी बिल्कुल ही रुकी हुई थी, आपने स्टार्ट किया उसे और लगातार इस तरह से एक्सेलरेट किया कि उसके हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में आपने इक्वल वेलोसिटी चेंज की। ये वाला वो केस है कि आपकी गाड़ी पहले से मोशन में चली हुई थी, बीच में आपने एक्सेलेरेटर प्रेस किया, अब आपने जो एक्सेलरेशन का अपना वो रखा, इंटरवल रखा, वो बराबर रखा, हर एक इक्वल इंटरवल में आपके पास लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब ये दो आइडियल केसेस है कि आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, जरूरी नहीं आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही हो, बट पॉजिटिव होने का मतलब है इंक्रीज हो रहा हो। तो तीसरा केस जो इसमें बनेगा, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का बनेगा, सिर्फ ए अगर पॉजिटिव है बट कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि नॉर्मल केसेस में होता है कि जब आप कोई भी गाड़ी या व्हीकल चलाते हो तो एक्सेलरेशन को बिल्कुल कांस्टेंट रख पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो कई बार ब्रेक्स लगाने पड़ते, कई बार स्पीड बहुत इंक्रीज करनी पड़ती है, कई बार स्लो भी करनी पड़ती है, तो इससे क्या आती है, एक्सेलरेशन में एक वेरिएशन सा आता है। तो उसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट v और t है और वो स्टार्टिंग से शुरू कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो इसमें हम ऐसा कुछ ग्राफ बनाएंगे जिसका फिक्स नहीं होगा, कोई जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बट उसका जो मोशन रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा। जैसे को अगर मैं ए वी नाम दूं तो लाइन ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगी, इससे क्या मतलब हो कि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। जैसे अगर आप किसी भी पॉइंट को उठा के देखोगे, अगर मैं कोई भी पॉइंट टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग लेके देखूं, तो हर एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वेलोसिटी की एक नई वैल्यू मिल रही है, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा, क्योंकि ऊपर की तरफ वेलोसिटी चेंज होती जाती है। जैसे कि मान लो v1 था, ये v2 था और ये v3 था, और ये t1 t2 और t3। तो टाइम के साथ आपको वेलोसिटी क्या मिल रही है, लगातार बढ़ती हुई वेलोसिटी मिल रही है, और जो इस बार वेलोसिटी बढ़ रही है वो इक्वल नहीं है हर एक, जैसे पहले 10 सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो हो सकता है अगले 10 सेकंड में थोड़ी कम बढ़ रही हो, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही हो, और हो सकता है अगले एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड भी बढ़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, बट वो कांस्टेंट या क्या कहते हैं यूनिफॉर्म नहीं है, ये सिंपली एक्सेलरेशन के इंक्रीजिंग वाला पार्ट है। तो ये पहली पॉसिबिलिटीज है जहां एक्सेलरेशन जीरो होता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अब हम एक्सेलरेशन के नेगेटिव वाले केसेस को डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए।
तो कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट को कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा। तो ग्राफ का बेसिक वैसे ही रहेगा, आपकी वेलोसिटी t और टाइम t। अब देखो एक्सेलरेशन को अगर नेगेटिव होना है तो उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी जरूर पहले से होगी, तो इसमें नेगेटिव है और उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। u इज नॉट इक्वल टू 0, उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब था वेलोसिटी का डिक्रीज होना, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, आगे की तरफ टाइम है। तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, नीचे की तरफ u और टाइम के साथ क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है ये, बट विद द नेगेटिव स्लोप। आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। आप कह सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब अगर आप इसको टर्म्स वाइज देखोगे तो मान लो ये 40 की वैल्यू थी, यहाँ पे अगर हम कहीं पे 30 मान के चले, यहाँ पे 20 मान के चले, अगर स्टार्टिंग में आपके पास 0 है तो बीच में कहीं पे 10 है, तो आप देखोगे हर एक टाइम पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे पहले स्टार्टिंग में 40 थी, अगर मैं इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग देखूँ तो इसका कम है। आगे जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी उतनी वैल्यू कम होती जा रही है। ये वो पॉइंट्स है जहां पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। अगर स्टार्टिंग में वो 0, स्टार्टिंग में वो 40 मीटर पर सेकंड पे थी, तो अगले 5 सेकंड में वो कम होके कितनी आ चुकी है, 35 माने अगर इसको हम, 35 हो चुकी है। अगले 10 पे हो क्या है, वो उससे भी कम हो चुकी है, और अगले 5 सेकंड के बाद वो और भी कम हो चुकी है, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। दूसरा एक ऑप्शन इसी का हो सकता है कि नेगेटिव ग्राफ में क्या होता है कि आपकी ऑब्जेक्ट जब डिक्रीज कर रही होती है तो कई बार वो क्या कर देती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, तो आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। और उसकी वजह से क्या है, आपका एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है ही, एक्सेलरेशन नेगेटिव पहले से बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बट क्या है कई बार कि आपके पास जैसे कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है और ऑब्जेक्ट क्या आ चुकी है, यहाँ पे रेस्ट पे आ चुकी है, यानी कि v0 हो रहा टाइम के साथ। वैसे हो सकता है, बट अब v0 होने के बाद अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, या जिसको आप रिवर्स गियर कहते हो कि पीछे की तरफ गाड़ी मूव कर रही है, अगर डायरेक्शन नहीं भी चेंज करी बट वेलोसिटी की डायरेक्शन अब अपोजिट हो गई है, गाड़ी रोकी आपने, फिर रिवर्स गियर लगा के पीछे की तरफ मूव किया जा रहा है उसको अगर, तो अब ये ग्राफ क्या है, इस तरफ नेगेटिव एक्सिस की तरफ, नीचे की तरफ चला जाएगा। ये अगर u है तो अब ये जो फाइनल जहां पे भी इसको आप ज्वाइन करोगे आगे जाके, तो ये वैल्यू क्या देगी आपको, ये माइनस ऑफ v, नेगेटिव वेलोसिटी देगी, और ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। आगे की तरफ आपके टाइम एक्सिस है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, 0 होती है। इस टाइम को अगर हम t1 माने तो आप ये कह सकते हो कि टाइम t1 पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आई और उसने अपनी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है चेंज की, और अगले ही कुछ टाइम आगे की तरफ चेंज हो रहा है, टाइम t2 पे उसके पास नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी की वैल्यू मान लो यहाँ पे 30 थी, तो 30 मीटर पर सेकंड से वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। अगर यहाँ पे था तो स्टार्टिंग में वो क्या कर रही थी, 30 मीटर पर सेकंड की तरफ आगे की तरफ मूव कर रही थी। आपने ब्रेक्स लगाए, उसने वेलोसिटी कम की, यहाँ पे रेस्ट पे आई, और जब आप उसको बैक लेके जा रहे हो तो वो वेलोसिटी कम होते हुए -30 पे, -30 का मतलब पीछे की तरफ 13 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो ये कुछ पॉसिबल ग्राफ्स थे एक्सेलरेशन से रिलेटेड, कि एक्सेलरेशन में कौन कौन से ग्राफ्स पॉसिबल है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना तो हम स्लोप से निकालते हैं, वीटी ग्राफ के स्लोप से। उसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। देखो कि जो एक्सेलरेशन है ये किस तरह निकाला जाता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अगर आपके वीटी ग्राफ का स्लोप आपका एक्सेलरेशन बताता तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ बताओ कि वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। देखो हम एक सिंपल सा केस लेते हैं वीटी ग्राफ का, जो हमारे लिए पॉसिबल होता है, v और t। मैं वो वाला केस लेता हूं, उसके पास अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहले से है, इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। एक मोशन ये वाला लेते हैं जहां पे हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और हम ये देखना चाहते हैं यहाँ से प्रूव करके कि इसका जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है, और सॉरी वीटी ग्राफ का जो स्लोप है आपको वेलोसिटी सॉरी वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, और इसका जो एरिया है, इस रेड लाइन के अंदर जो एरिया बन रहा है वो आपको
डिस्प्लेसमेंट देगा, ये प्रूव करने को भी आता है। तो पहले स्लोप की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था, इस पॉइंट पे अगर इस लाइन का हमें स्लोप निकालना तो हमें कोई से भी 2 पॉइंट इसमें सेलेक्ट करने होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ज्वाइन करोगे उनके एक्सिस को इस तरह से। ये डायग्राम आपके पास बन जाना चाहिए, कोई से भी 2 पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब आपके पास एक छोटी सी ट्राइंगल बन जाएगी, इसका एक नाम दे देते हैं हम ए बी सी, और इन 2 पॉइंट्स को नाम आप डी और ई दे सकते हो। एक बीच में पॉइंट बन रहा है, इसको नाम हम एफ दे देते हैं। तो इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा। हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने डॉटेड लाइन से उनके कोऑर्डिनेट्स मैच कर दिए। यहाँ सी के भी मैच कर लेते हैं और अपने लिए कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, देखो, ताकि ये क्लियरिटी के साथ आपको समझ आए कि क्या है। अगर मैं इसको 5 सेकेंड लूं और इसको 10 सेकेंड लूं सिंप्लिसिटी के लिए, और अगर इन वेलोसिटीज को हम ले लें 30 की ले ले और एक को 40 की ले ले और पीछे 20 और 10 रखें, ठीक है। तो आपको 2 चीजें बतानी है, इसका जो स्लोप निकाल के इसकी वेलोसिटी बतानी, सॉरी एक्सेलरेशन बताना है, और इसके जो एरिया है, एरिया मतलब कौन सा एरिया, इस के अंडर जो भी एरिया आ रहा है उसको सॉल्व करके आपको बताना है कि वो एरिया डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, यानी कि जितना हमने मार्क किया है उन 2 पॉइंट्स, यानी कि इन 2 वेलोसिटीज के बीच में कितना एरिया आ रहा है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। पहले स्लोप की बात करते हैं। देखो, स्लोप हमें मिलता है, ट्राइंगल बन रही है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो स्लोप है वो निकाला जाता है टेंजेंट ऑफ थीटा से। तो जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, इस एंगल को हम थीटा कहते हैं, और टेंजेंट हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम यहीं पे नोट करें तो परपेंडिकुलर आपके पास ए एफ है और बेस आपके पास सी एफ है। ए एफ ओवर सी एफ आपके पास क्या बन रहा है, टेंजेंट ऑफ थीटा बन रहा है। आपको डायग्राम से देखना, आप ए एफ की लेंथ कैसे निकाल सकते हो। देखो, ए एफ की लेंथ आपके पास निकलेगी, ये जो ए एफ की लेंथ चाहिए आपको, तो आपको ए बी में से बी एफ को माइनस करना पड़ेगा। ए बी माइनस, यहां पूरी लाइन ए बी माइनस, इसमें से इस वाली लाइन को माइनस करना होगा, और आपको सी एफ की ये चाहिए होगा, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ई एफ माइनस यहां से ई सी को माइनस करके। तो जल्दी से वैल्यूज आप देखोगे तो अगर ए बी आपके पास लेंथ है 40 की, माइनस ऑफ बी टू एफ ये 30 का है, और डिवाइडेड बाई ई टू एफ, ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेकेंड्स का है, और ई से लेकर सी तक 5 का। तो ये देखोगे आपकी ये कुछ ऐसा आ रहा है, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और सेकंड इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो ऊपर वाली वैल्यूज ये कहां से मिल रही है आपको, ये आपको वेलोसिटी वाली वैल्यूज मिल रही है। 40 माइनस 30 किसकी है, वेलोसिटी की वैल्यू है। 10 और 5 किसकी वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है। तो जो रेशियो बन रहा है वेलोसिटी ओवर टाइम, ये क्या बनेगा आपके पास, एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको इस तरह से स्लोप मिल जाता है, जो आपको एक्सेलरेशन निकाल के देता है ग्राफ का। दूसरा, अगर हम एरिया की बात करें, देखिए एरिया कौन सा, हमने जो 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं उसके अंडर जो ये वाला एरिया आ रहा है, इसको मैंने पूरा शेड कर लिया है। तो ये वाला एरिया कौन सा एरिया, मैं इसको करवा देता हूं। एरिया, अगर इस पॉइंट को नाम दें हम जी, तो सी जी बी ए और सी, ध्यान से देखना इस चीज को आप, सी जी बी ए सी, ये एरिया है। और इस डायग्राम का जो शेप बनता है वो बनता है ट्रेपेजियम। वो एक शेप कैसी बन रही है, ट्रेपेजियम बनता है। अगर हम इसका एरिया निकाले तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब इस ट्रेपेजियम में ये और ये साइड पैरेलल है, कौन कौन से, एक CG और एक AB। सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस GB भी लिख सकते हो आप, CF भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। मैं GB लिख रहा हूं। अगर इसको फॉर्मूला वाइज देखोगे, अगर आप, ये जो CG है, CG एक वेलोसिटी की वैल्यू है 1/2, वेलोसिटी की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम वेलोसिटी V1 लिखें, और इसको अगर हम AB है, ये भी एक वेलोसिटी की ही वैल्यू है V2, क्योंकि 40 मीटर पर सेकेंड है। अभी हम प्रूफ कर रहे हैं तो मैं वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। इनटू GB आपको 2 टाइम्स को माइनस करके मिलेगा, यानी कि T2 माइनस T1। अगर आपको ये वाला गैप निकालना है तो आपको 10 में से ये 5 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि
टाइम की फाइनल वैल्यू में से टाइम की इनिशियल वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। और यहां से आपको दिख रहा है कि ये जो चीज है ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या करता है, रिप्रेजेंट टाइम इंटरवल को। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी और टाइम इंटरवल का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। ये हमने फॉर्मूला वाइज प्रूव करके देख लिया। ये क्या है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इस तरह से इसको पूछा जाता है, प्रूव दैट एरिया अंडर द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है तो वहां आपको एरिया निकाल के बताना है वीटी ग्राफ के अंदर, वहां से हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर। तो कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। जितने भी हमने ग्राफ सीखे, अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं कि ग्राफ का कितना एप्लीकेशन है और कितना सिंपल ग्राफ क्या आपकी प्रॉब्लम को कर देता है। अब एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे, इसी को हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। पहले ग्राफ को प्लॉट करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। एक बॉडी रेस्ट से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है 5 सेकंड तक, और इट मूव्स 2 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर 2 सेकंड तक वो 50 मीटर पर सेकंड से चली, उसका उसने रिटार्डेशन शुरू की और रेस्ट पे आती है वो 3 सेकंड के बाद। ये पूरी सिचुएशन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहला काम आपका ये है कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले इस पूरी सिचुएशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, और बाद में क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकालना है। तो पहले आप ग्राफ को समझोगे बनाना कैसे है ग्राफ, उसके बाद हम सभी इसके न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम अपनी वीटी ग्राफ की एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपका टाइम हो गया। हमारे पास इनिशियल वैल्यू के लिए बोला है 5 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेना है। तो मैं यहां से आगे आपके पास 1 2 3 4 5 ले लेता हूं, और उसके बाद आपको 2 सेकंड तक उसको यूनिफॉर्म लेके जाना है। तो 2 सेकंड आगे और रहेंगे, 1 2, और फिर आगे 3 सेकंड के बाद वो रेस्ट पे आने वाला है। तो 1 2 3 काउंटिंग वाइज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेकंड के दौरान ये सारा आपकी प्लॉट हो जाएगा। वेलोसिटी के रेट को चेंज करेंगे तो 10 मीटर, ये स्टार्टिंग में ये एक्सेलरेशन दिया हुआ देखना है, ये वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं करना है। तो वेलोसिटी को आपको रखना है 50 मीटर पर सेकंड। तो आप 10 10 की गैप ले सकते हो वेलोसिटी में, 10 20 30 40 और 50। वेलोसिटी में आप शुरू में मेंशन कर देना यहाँ पे कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टी तो आपके पास सेकंड में है। अब जब ग्राफ प्लॉट स्टार्ट करना करोगे आप, तो पहली सिचुएशन बोली है कि 5 सेकंड की सिचुएशन है, ये 5 सेकंड है और उस तक आपका एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली वो एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको 50 मीटर पर सेकंड की मिल चुकी है। तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट पहले क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, पर कितने टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है, वो 5 सेकंड तक। तो आप 5 सेकंड की लाइन पे ऊपर देखोगे, एक्चुअल में आप ग्राफ पे इस चीज को देखोगे, ये तो इंडिपेंडेंट, तो ये एक सिचुएशन बनेगी जहां पर 50 और 5 का इंटरसेक्शन होगा। तो पहला जो लाइन आप ड्रॉ करोगे 0 से लेकर के, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ग्राफ बनता है। पहले इस वाली लाइन पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो कितने का है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। यानी कि पहले 5 सेकंड वो एक्सेलरेट इतना की कि वो 5 सेकंड के एंड पे 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसने अटेन कर ली है। अब ऑब्जेक्ट कह रहा है कि, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेकंड तक वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही, यानी कि अगले 2 सेकंड, ये 5 6 7 सेकंड की लाइन है, यहां तक अब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। तो वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, यहां तक एक्सेलरेट कर रही थी ऑब्जेक्ट, और इन 2 सेकंड्स के लिए ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म है 50 मीटर पर सेकंड की, और अगले 3 सेकंड के लिए कर रही है ऑब्जेक्ट डीसेलरेट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट को डीसेलरेशन के लिए आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा ऐसे ही, और 10 के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये कुछ ग्राफ बनेगा आपके पास, और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं इसको ए बी सी नाम दूं, तो ए बी के बीच में उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है 50 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी अगर फिक्स्ड है तो इसका मतलब आपका इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 है,
यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ भी हम कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया